बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, न्यूज़ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ जो कि ख़ास न्यूज़ हैं और 4 अहम न्यूज़ पूरे यूरोप से। सबसे पहले बात करेंगे जर्मनी की। जर्मनी में कोरोना वायरस की वजह से 2020 में जितने सालम सीकर ने अप्लाई किया उनमें से 50% सालम सीकर्स को डिपोर्ट कर दिया गया। उसकी वजूहत क्या थी? क्योंकि जो सालम सीकर आते थे जर्मनी में रूल पास किया गया कि उनका सबसे पहले कोरोना टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद उनको जो है वो अलाटमेंट की जाएगी उनकी रहायश की, उनके बेनिफिट्स की। जैसे जैसे उनके कोरोना टेस्ट होते गए, जो टोटल असाइलम सीकर्स थे उनमें से 50% जो असाइलम सीकर थे उनके पॉजिटिव आए। जिन जिन के पॉजिटिव आते गए उनको जर्मनी ने डिपोर्ट कर दिया। जर्मनी के बारे में 3-4 साल पहले से ये इमेज था कि वो एक बहुत अच्छी कंट्री है, स्पेशली फॉर सीरियन पीपल, कि वो बहुत वेलकम करने वाली है। और ख़ास तौर पे जो उनकी चांसलर है जर्मनी की, उन्होंने काफ़ी रूल रेगुलेशन नरम किए हैं सीरिया के लिए और वो इलाकों के लिए जहाँ पे खाना जंगी या जंगी हालात हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद जर्मनी के बारे में ये जो राय है वो चेंज हो सकती है, बल्कि हो चुकी है, क्योंकि 50% तादाद जो है ये बहुत बड़ी है। और इस पे खदशात ज़ाहिर किए हैं यूएनओ की, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में भी, कि उनका इलाज करवाने की बजाय उनको डिपोर्ट नहीं करना चाहिए था। उसके बाद दोस्तों इंग्लैंड की बात करते हैं कि इंग्लैंड 2021 में कैसा होगा असाइलम सीकर्स के लिए। डबलिन रेगुलेशन, यूरोपीय यूनियन रेगुलेशन से बाहर निकलते ही इंग्लैंड ने अपने असाइलम सीकर्स के लिए नए रूल एंड रेगुलेशन अनाउंस कर दिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश चैनल को अबूर करके आएंगे उनका असाइलम अप्लाई नहीं किया जाएगा, उनकी पक्की पक्की छुट्टी कर दी जाएगी, उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उनको ये भी मौका नहीं दिया जाएगा कि वो अप्लाई कर सकें। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो लोग जो कि महफूज कंट्री से आएंगे, जैसे कि यूरोपीय यूनियन से जाएंगे वहाँ पे और वहाँ पे असाइलम अप्लाई करेंगे, उनका भी असाइलम अप्लाई नहीं किया जाएगा, नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, उनको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उनको भी ये रायत नहीं दी जाएगी कि वो यूके में रहें। आने वाले वक्त में यूके जो है वो असाइलम सीकर्स के लिए काफ़ी टफ कंट्री होती जा रही है, ख़ास तौर पे जब तक प्रीति पटेल जो कि उनकी होम सेक्रेटरी हैं, जो कि इंडियन निज़ाद हैं, जब तक वो वहाँ पे हैं उनकी तरफ से तो कोई भी रायत की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो आने वाले वक्त में मज़ीद कवानीन को टफ करना चाहती हैं। यहाँ तक कि असाइलम सीकर की रहायशों में बिजली और पानी की सहूलतें भी कह रही हैं कि ख़त्म करनी चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा असाइलम सीकर इंग्लैंड की तरफ ना आए। स्पेन जाने वाली परवाज़, स्पेन से इंग्लैंड जाने वाली परवाज़ का रुख मोड़ दिया गया आयरलैंड की तरफ। इसकी क्या वजूहत बनी? स्पेन से एक फैमिली ने जो है वो ट्रेवल किया इंग्लैंड के लिए। रास्ते में फैमिली में से जो औरत थी उसने इतनी ज़्यादा शराब पी हुई थी कि उसने तमाम मुसाफिरों के साथ दौरान परवाज़ झगड़ा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मजबूरन जो अमला था उसको अपने कप्तान को बताना पड़ा और कप्तान ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए परवाज़ का रुख आयरलैंड की तरफ मोड़ दिया और वहाँ पे उतार के उस औरत को जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया। अब उसके खिलाफ एक मुकदमा दायर होगा, जुर्माना होगा और सज़ा होगी। अभी तक वो खतून जो है वो जेल में है और न्यू ईयर नाइट जेल में ही गुजारेंगी। इसके बाद दोस्तों जो एंड पे बात करेंगे स्पेन की वैक्सीन की। आपको पता है कि वैक्सीन के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। स्पेन में वैक्सीन जो है वो इतवार 27 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। अब ये कंडीशन है कि 3,60,000 नई वैक्सीन जो है वो यूके में जो यूके की एक अदारा है उसके तावन से और जो जर्मनी और अमेरिका की कंपनी है उसके तावन से आ चुका है। आपको ये याद रहे कि फाइजर ने आज से 3 दिन पहले स्पेन को इनकार कर दिया था कि उनके पास वैक्सीन इतनी ज़्यादा वाफर मकदार में नहीं है कि तमाम कंट्रीज़ को प्रोवाइड कर सके, इस वजह से स्पेन को वेट करना चाहिए। लेकिन यूके की एक जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी उसके तावन से जो है वो दोबारा से प्रोवाइड की गई है स्पेन को वैक्सीन। 3,60,000 के करीब पहुंच चुकी हैं। अब स्पेन ने एक नया लॉ निकाला है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा और आने वाले वक्त में उनके साथ क्या किया जाएगा इसके बारे में वज़ीर साहब ने तो नहीं बताया, जो कि मिनिस्टर हैं हेल्थ के, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि उनको रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा और उनका डाटा महफूज किया जाएगा। हो सकता है आने वाले वक्त में उनको जुर्माने वगैरह किए जाएँ, या अगर उनको कोरोना वायरस होता है तो उनके इलाज
میں کوتاہی برتی جائے، ایسا کچھ پروگرام ہو سکتا ہے۔ لیکن فی الحال انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ نہیں لگوائیں گے ہم ان کا ڈیٹا محفوظ رکھیں گے۔ دوستو یہ تھی ٹاپ نیوز جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا تھا، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ اگر آپ کو میری نیوز پسند آ رہی ہے تو پلیز لازمی طور پہ لائک کیا کریں۔ اگر اس میں آپ کو چاہتے ہیں کہ کوئی چیز کا اضافہ کروں تو لازمی طور پہ کمنٹ کریں۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔